बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, पाक भारत जंग के हवाले से माजी की पेश गोइयाँ जो हैं वो उसामा साहब की बड़ी ज़बरदस्त तरीके से दुरुस्त साबित हुई। उसामा साहब ने पिछली वीडियोज़ के अंदर भी कह चुके हैं कि पाक इंडिया का मामला दबा है, थमा ज़रूर है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। भारत भी यही कह रहा है कि ऑपरेशन संदूर जारी है। गुज़िश्ता रोज़ एक दो रोज़ कबल भारत के सोशल मीडिया के ऊपर बार बार ऑपरेशन संदूर 2 का तस्करा जो है वो होता रहा। हैशटैग ऑपरेशन संदूर 2 लिखा जाता रहा और ये तब लिखना शुरू हुए जब एससीओ कॉन्फ्रेंस जो है वो हो रही थी वज़राए दिफा के हवाले से चीन के अंदर। और फिर चीन से ये खबरें आई कि जो वहाँ के वज़ीर दिफा थे राजनाथ सिंह, उसने शंघाई तावन तंजीम के वज़राए दिफा के जो इजलास थे उसके एलामिये पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया और कलम बंद करके रख दिया। उस एलामिये के अंदर जो मेनली चीज़ है वो ये है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में जो इन्वॉल्वमेंट है भारत की, उसको पूरी दुनिया में तस्लीम किया गया। शंघाई तावन तंजीम में शामिल जो ममालिक हैं उन्होंने उस बयानिए को तस्लीम किया, जबकि पहलगाम वाक़े के ऊपर उसकी मजम्मत भी नहीं की गई और उसमें एस्टैब्लिश ये हुआ कि भारत जो है वो किसी किस्म का कोई सबूत नहीं दे सका। तो उसके बाद से ये जो बातें हो रही हैं, ये बातें भी माजी की जो चीज़ें हुई वो भी, और मुस्तकबिल में अब क्या होने जा रहा है। थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली क्यों उसामा साहब माजी में कहते रहे हैं कि जंग होनी है और क्यों कह रहे हैं कि दोबारा से तारीखें तो ज़ाहिर है हम पूछेंगे इसी वीडियो में, उसामा साहब बताएंगे भी एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा क्यों लग रहा है, ये भी हम जानेंगे। उसामा साहब, सर, अप टू यू। जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, इसमें आपको याद होगा जब हमने 7 तक का कहा था कि 7 तक, और उसके बाद फिर आपके पास गैप आएगा 13 जुलाई। ये एग्जैक्टली हमारी लास्ट वीडियोस में इसको हम पहले ही बता चुके थे। तो डेफिनेटली अब जून एंड होने वाला है, 13 जुलाई आने वाली है। 13 जुलाई के बाद जो 20 जुलाई जो एक्चुअल है, 20 जुलाई 13 के बाद 20 जुलाई इसके आसपास ये कोई एक्सपेक्टेड है। उसके बाद अगर आप अगस्त को देखें, अगस्त में भी, फिर सितंबर में भी, तो ये एक सीक्वेंस नज़र आ रहा है जो कि 13 जुलाई के बाद बनेगा। इसमें 2-4 फैक्टर हैं जिसको मैंने देखा और परखा। सेम महादिशा अंतरदिशा वही है जो 65, 71, 99 और जो आपकी जैसे कहते हैं कि अब वही दोबारा बनने वाली है। उसके बाद जितनी भी पिछली भी जंगें हैं, 12-12 दिन की थी, 15-15 दिन की थी, 65 हो, बाकी हो, जितनी भी आप वॉर्स उठाएं, तो अभी तक पाकिस्तान इंडिया ने कोई, जैसे कहते हैं ना कि बॉर्डर पे तो बहुत लंबी जंग लाइक यूक्रेन रशिया नहीं लड़ी, और वो हमेशा इसी स्ट्रेटजी पे रहे जो कि वो अभी बलूचिस्तान में कर रहे हैं, जिस तरीके से, और जिस तरीके से तालिबान को ट्रिगर करके और हमारी जो अफगान बॉर्डर साइड है उस पर बदअमनी फैला रहे हैं और लाशें गिरा रहे हैं। और यही उनकी स्ट्रेटजी शुरू से रही है इंडिया की। और अब तो खैर आपकी वो साइड भी महफूज हो गई है, ईरान वाली भी, जहाँ से वो जासूस घुसाते थे। ईरान को भी सबक आ गया कि इनकलाब इस्लामी के नाम इस्लाम रख लेने से नहीं होता, आपको दुश्मन और दोस्त की पहचान भी करनी होती है। चाह बहार इंडिया को देना, इंडियन सोच को देना और उनको अपने अंदर घुसाना, उसका खैर मैं समझता हूँ कि ईरान ने अच्छा सबक पढ़ लिया होगा और इंडिया का वो रास्ता बंद है। और इसी तरीके से अगर वो रास्ता बंद है तो अब आपके पास सिर्फ एक तालिबान का रास्ता रह गया। और उसमें भी मैं समझता हूँ कि जो अफ़गानी तालिबान की जो हुकूमत है वो भी आपको अनकरीब पंजाबी तालिबान सो कॉल्ड या टीटीपी पाकिस्तान से उलझती नज़र आएगी। और हो सकता है मुस्तकबिल करीब में आप लोगों को जो टीटीपी पाकिस्तान है वो और जो अफ़गान तालिबान है उनकी कमांड से निकले हुए महसूस हो जाए और वो एक अलग से मामला हमारा शुरू हो जाए। उसके बाद जो वेरी नेक्स्ट हमें देखना है वो ये देखना है कि जो इंडिया है वो डेफिनेटली अब तैयारी कर रहा है। इंडिया को मिसाइल तो शायद वो बड़ा अच्छा आयरन डोम के चक्कर में इसराइल के करीब मंडलाता रहा, लेकिन वो उसको नाकामी हुई जब उसने ईरान का शो देखा। एक तो ये बड़ी आस उम्मीदें ख़त्म हुई हैं इंडिया की इस मामले को लेके, जो कि वो इसराइल की इमा पे जैसे ऑपरेशन में भी हमने देखा कि वो लोग शामिल थे। बहरहाल अब जो सूरत हाल है वो ये है कि जो आपकी इस वक्त की जो सिचुएशन है वो ये है कि एक बड़ी जंग पाकिस्तान इंडिया के सर पे मंडला रही है। इसने होके रहना है। देखिए, आपके कोई भी इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, वो पानी का हो, वो कश्मीर हो, वो आपकी दहशतगर्दी हो, या जो भी इंडिया के स्टांस है ना वो पूरे हुए, और ना ही पाकिस्तान ने किसी किस्म का इस तरह का कोई
जैसे कहते हैं कि जंग को इनिशिएट की है, तो डेफिनेटली इश्यूज आर देयर। और जो सितारों की चालों में नज़र आ रहा है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि 13 जुलाई के बाद से वो टाइम शुरू हो रहा है और सितंबर तक जा रहा है। इसके अंदर फिर ऑन एंड ऑफ, जैसे अभी भी आप लोग ने देखा कि 12 दिन ईरान की चली, उसके बाद ये हमेशा यही होता है कि ज़ाहिर बात है मसाला ख़त्म हो जाता है। और पाकिस्तान को, ये जो एक कौम को, मैंने जैसे कहा ना कि इस्लामिकली भी हमें बड़े गलत टीके लगाए गए हैं कि सुपर पावर कोई और बनने के, जैसे हमारे ज़हनों में कम्प्लेक्स डाल दिया गया है। भाई अल्लाह की, आप लोगों को क्या कलमा गों को ये यकीन नहीं है कि आपका दीन सच्चा है, आपका नबी सच्चा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अल्लाह का दीन, आप लोग सही दीन पे नहीं है क्या? क्या क्या हो गया आप लोगों को कि आप लोगों ने ये क्यों बना लिया है कि अमेरिका के बाद चाइना या इस तरह की सोचें? इसी तरह सेम आप लोगों को ये क्यों नहीं नज़र आ रहा कि जब राफेल गिरे तो उसमें डिवाइन जो कनेक्टिविटी थी, जो आपके सारे फजर पढ़ के उड़े हुए आपके शाहीन थे, फ़िज़ाओं में थे, जिन्होंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, उसमें अल्लाह की मदद शामिल हाल थी। आपका जो AVM बड़ा मशहूर हुआ, उसके माथे पे आपको क्यों नहीं सजदों के निशान नज़र आ रहे? आपको क्यों नहीं उसको, उसका जो माथा है वो क्यों नहीं नज़र आया कि उस पर महराब है, उस पे माथे पे सजदे, असर सजूद जिसकी बात की गई है, वो क्यों नहीं नज़र आया? आपको ये क्यों नहीं समझ आई कि उसको इज़्ज़त जो अल्लाह ताला ने बख्शी अचानक? तो आप लोगों को अब ये सिग्नल्स मिल तो रहे हैं, लेकिन आप लोग इनको समझ नहीं पा रहे बेसिकली। और जो इस दफ़ा की जंग होगी वो मुझे ये लगता है कि 13 के बाद 20 के अराउंड बहुत ज़्यादा इसका मौसम बनेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा, अगस्त भी इसके हाई टाइम है, फिर सितंबर के कुछ दिन हैं, वो अब ये है कि ज़रा 12 जुलाई तक पहुंच जाएं तो फिर वो अगस्त और उसकी डेटें दे देंगे, क्योंकि वरना आपको पता है कि अभी से ही सारों ने थंबनेल रंग देने हैं, जो हम डेट दे देते हैं उसके बाद आपको पूरे मीडिया में वही सब नज़र आने लगता है। तो एक तो ये है कि बड़ी जंग हमारे सर पे। मेरा सवाल ले लें। बिलावल ने 2-4 मरतबा ये कहा है कि पानी ना खोला तो फिर जंग होगी। तो जंग का खुद से कहना, इनिशिएट करने की, मतलब जब आप कहते हैं कि फिर जंग होगी या पाकिस्तान फिर जंग करेगा, तो इसका मतलब है कि हम इनिशिएट भी कर सकते हैं। तो डू यू सी कि अब अगर भारत जो है वो हर धर्मी पे कायम रहता है तो फिर ये कोई चक्कर नहीं है कि पाकिस्तान बैठ कर देखता रहेगा, पाकिस्तान जंग शुरू भी कर सकता है। डेफिनेटली इसमें कोई वो नहीं है। जिस तरीके की अभी तक उन्होंने ऑपरेशन को क्लोज नहीं किया और बार बार एक ही बात का तज़किरा कर रहे हैं, तो उल्टा पाकिस्तान इसमें बड़ा, उसका पाकिस्तान का केस मजबूत हो जाएगा कि भाई वो तो ऑपरेशन सिंदूर बंद ही नहीं कर रहे। सीज़ फायर अगर हो गई तो सीज़ फायर किन टर्म्स पे हुई है, क्या सेटल हुआ है? कुछ भी नहीं। तो फिर डेफिनेटली हो सकता है कि हम भी जो है इस पे इनिशिएट कर दें अपने, जो दोबारा अच्छे से सबक सिखाना, क्योंकि इंडिया खुद ही हमारे के पहले हमारी मजबूरी थी, हमने उसको सहा, हमने अपना पेशेंस लेवल दिखाया, हमने बियर किया और उनको मौका दिया। और जैसे वो भी बड़े हैरान थे कि भाई हम वहाँ करने वाले हैं और तुम बस चुप रहना है, जैसे मतलब वो कहते हैं कि इन्होंने जवाब क्यों दे दिया। तो ये डेफिनेटली वो बदमाशी थी, अपने आप को खित्ते का जैसे वो समझ रहे थे। और हाँ, जो असल पॉइंट था कि आप लोगों को ये टीका लगाया जा रहा है कि जी पाकिस्तान के पास तो इतने दिन का असला, उतने दिन का असला, बेफिक्र हो जाए, चाइना का सारा माल अपना ही है, इस बात में बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। चाइना का जितना बारूद मसाला सारा पड़ा है वो अपना ही है, क्योंकि चाइना ने इस जंग को प्रॉपरली ऑन भी किया, सपोर्ट भी किया। तो इसलिए ये ना सोचा करें कि हम लंबे भी हो जाएं तो ये मसाला। इसमें मैं थोड़ा सा एक अपने थोड़ा माजरत आपको काटने के लिए, सिर्फ अपना, यानी ज़ाहिर है 10-11 साल से तो हम भी सहाफ़त में यख मार रहे हैं, तो मुझे मैं ये बात कह सकता हूँ कि देखिए ईरान जो है, वो ईरान की मिलिट्री पावर्स जो है या वहाँ की तैयारियाँ जो हैं वो उस लेवल की तो नहीं थी जो पाकिस्तान की रही हैं, और पाकिस्तान ने तो हमेशा तैयारी भी इंडिया की करके रखी है। तो बड़ा ह्यूज डिफरेंस है पाकिस्तान और ईरान की जो कैपेसिटी है या तैयारियाँ हैं या पावर है या गोला बारूद की आप जो बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की तैयारियाँ उस तरह की नहीं है। पाकिस्तान, चीन का होना ना होना ये एक अलग मामला है, कैटेगोरिकली पाकिस्तान और चाइना दोनों की तरफ से कहा गया, बल्कि पाकिस्तान ने अगर चाइना का वो एक रोल, ज़ाहिर है उनके साथ हमारा ताल्लुक ज़रूर रहा है, लेकिन पिछली जंग के अंदर जो किया है हमारे हाथ से हुआ है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हमारे पास जो अपना माल मवाद है वो भी बहुत है। यानी भारत को सबक सिखाने के लिए हमारी तैयारी जो है वो कभी भी उसको कम नहीं कहा जा सकता, ये नहीं गिना जा सकता कि यार होगा या नहीं होगा। भरपूर तैयारी है, बहुत भरपूर तैयारी है, यानी वो कोई इमेजिन नहीं कर सकता। ये बात आपकी इस हद तक बिल्कुल दुरुस्त है कि डेफिनेटली हम तो जैसी बने
डे वन से हमें जैसे वो कहते हैं जहेज़ में ये कश्मीर इशू मिल गया और ये सारा मसला, और हमारा हमेशा से फोकस रहा, और बल्कि हमने जो ज़ख्म भी 1971 में लिया वो भी मौजूद है कहीं, और डेफिनेटली एक तैयारी मौजूद है जो हमने जिसका मुजाहरा भी देखा। और मैं तो कभी आप लोग हमने इतने प्रोग्राम्स किए, उन दिनों में भी लाइव भी आए, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि ये जो हमने सारा कुछ किया कोई चाइना की उस पे किया, लेकिन एक दिमागों को समझाने के लिए आपकी अर्ज कर रहा हूँ कि गवादर चाइना के पास है, वो इतना पैसा लगा चुका है, और मेहरबानी BLA वालों की कि वो खुलम खुला इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा है और BLA इंडिया को कर रहे हैं, और BLA नाम पाकिस्तान और चाइना का लेता है, जिसकी वजह से हमारा इन्होंने बड़ा काम आसान कर दिया चाइना को ये कन्विंस करने के लिए कि ये सिर्फ हमारी जंग नहीं है, ये असल में तुम्हारी भी जंग है, और ये वो बावर किए हुए हैं। अब आ जाए जो ईरान का मैटर था, ईरान पे प्यूटन ने बड़ा वाज़ेह कहा कि भाई उसने हमसे जितनी मदद मांगी थी, 250 बंदा मांगा था साइंसदान, हमने दिया, अगर कुछ और मांगेंगे तो हम देंगे। जैसे उन्होंने हमें ड्रोन्स दिए थे अपनी जंग के लिए, ईरान ने ड्रोन्स में बड़ा अच्छी इंडस्ट्री अपनी डेवलप की है, मिसाइल्स की, ड्रोन्स की। तो वो जो मसाले की ट्रांजिशन है ख़त्म होता है डेफिनेटली जब इतने दिन चलती है। जैसे रशिया वॉर देखें ह्यूज उस पर है, तो उसमें आपको कोरियंस के भी मिल रहे हैं मार्क्स, बातें, खबरें, इवन फौजियों की, ट्रेंड लोगों की, चाइना की भी खबरें निकलती हैं। तो उस तनाजुर में मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को इतना वो जैसे कहते हैं अंडरमाइन होने की जरूरत नहीं है जो तासुर बना दिया जाता है। और इसमें एक और फैक्टर है जो आप लोग कैलकुलेट नहीं करते। देखें वर्ल्ड वॉर 2 और 1 जाके उसकी डॉक्यूमेंट्री सब देखें, उसमें नंबर्स देखें, उसमें फौजों की तादाद देखें, उसमें जर्मनी का और फिर उस जंग का फैलना देखें, और उसमें एक चीज़ को गौर करें कि टेक्निकली पाकिस्तान की जो आप फौज का नंबर से कंपेयर करने लगते हैं वो बिल्कुल गलत अंदाज़ा है। सिर्फ और सिर्फ आपका जो अपना इस्लामी जो स्ट्रक्चर है, जिसने अफ़गान वॉर में फतवे के तहत मुजाहिदीन भेजे, कश्मीर फाइट हो, वट एवर जहाँ भी दुनिया में हो, इवन आप तो जाके श्रीलंकन्स को सीधा करके आए, तमिल टाइगर्स का मसला हल करके आए, तो पाकिस्तानी फ़ौज का खित्ते में एक अच्छा इंप्रेशन भी है। लेकिन ये अवाम भी है, और इस अवाम की अगर तादाद को मान लो कि 24 करोड़ में से सिर्फ आप इसकी कुछ 2, 4, 5% कह लो, हर उससे जो फिरका या फिका या जो भी कह लें, तो मोस्टली कोई 5, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का नंबर हंस के है। और वो बड़ा वैसे ही बड़ा तैयार है इस मैटर को लेके, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान जंग जो है एक्साइटमेंट के तौर पे ली जाती है। फौज में भी मैं खुद इसका विटनेस हूँ कि फौजी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बल्कि जो अफगान बॉर्डर पे लगे होते हैं उनकी होती है कि हमें भी इंडिया बॉर्डर पे लगाओ, मतलब ये जंग में हम इधर क्या कर रहे हैं, ये एक जज्बा है, और ये जज्बा इंडिया कंपीट नहीं कर सकता। ज़ाहिर है वो तो पूरी पाकिस्तानी कौम का जज्बा। हमने देखा कि लोग 2 नाली बंदूक लेके ड्रोन्स को गिराने के लिए लगे हुए थे, और नूर खान एयरबेस के करीब जब भारतीय मिसाइल गिरे, उनको 1-2 गिराए भी गए और एक आदमी ने जाके हिट भी किया। तो हमने देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तानी लोग पिंडी के रहायशी वहाँ पे पहुँच गए बड़ी तादाद के अंदर, तो ये दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलता। एनीवेज उसामा साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन उसामा साहब का कॉन्टैक्ट नंबर जो है हमारी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। मजीद आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।